बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। बैलेंस एज पर कैश बुक 1780। उसके बाद हमें कुछ डाटा दिया गया है जिसको हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। चेक्स पेड बट नॉट येट क्रेडिटेड 450, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 530, बैंक चार्जेस मेड बाय बैंक नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक 10 रुपये। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक 30 रुपये। उसके बाद लास्ट हमारे पास आती है अमाउंट कलेक्टेड एज इंटरेस्ट बाय द बैंक ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक 350 रुपये। यानी ये हमें कुछ जो है डाटा दिया गया जिसको हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। तो क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करने से पहले इसी तरह हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास हमें कौन सी बुक दी गई है जिसमें हमने इस डाटा को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हमें बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी हमें जो बुक दी गई है वो कैश बुक दी गई है और उसका जो बैलेंस है हमारे पास 1780। हमेशा जब भी कैश बुक आपको दी जाए और उसके साथ कुछ मेंशन न किया जाए बैलेंस के साथ, तो इसका मतलब है कि इसका बैलेंस डेबिट है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कैश बुक का बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, क्योंकि ये फेवरेबल है, 1780 रुपये। उसके बाद हमें जो है पहली जो एंट्री दी गई है, चेक पेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, यानी ये कौन से अनक्रेडिटेड चेक है। और जितने भी अनक्रेडिटेड चेक होंगे वो जब भी आप किसी भी बुक में जब रिकॉर्ड करेंगे इसको, अगर उसका बैलेंस डेबिट हुआ तो हम अनक्रेडिटेड चेक को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको जो है लेस वाले खाने में लिख लेते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स। कितना है हमारे पास, 450। फिर उसके बाद हमें दूसरे नंबर पे दिया गया है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 530 रुपये, यानी ये अनप्रेजेंटेड चेक है। जितने भी अनप्रेजेंटेड चेक होंगे वो हमेशा जब भी डेबिट बैलेंस होगा किसी भी बुक का उसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम अनप्रेजेंटेड चेक को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक कितना, 530। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है बैंक चार्जेस मेड बाय बैंक नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी 10 रुपये बैंक ने क्या किया, हमारे जो चार्जेस है वो काट लिए लेकिन अभी हमने अपनी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया। जब भी चार्जेस की बात हो तो उसको हम डेबिट बैलेंस में से हमेशा माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम बैंक चार्जेस के नाम से इसकी नरेशन लिखेंगे और साथ में 10 रुपये यहाँ पे हम माइनस करेंगे लास्ट। उसके बाद हमारे पास डी चौथे नंबर पे आता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी 30 रुपये क्या किया, बैंक ने हमसे जो है इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, यानी बैंक ने हमसे ये 30 रुपये जो है चार्ज कर लिए लेकिन अभी हमें पता नहीं है। जब हम बैंक स्टेटमेंट ले आए, हमने जब अपनी बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को आपस में टैली किया तो 30 रुपये का डिफरेंस आ रहा था, यानी हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 30 रुपये से कम थी और जो कैश बुक थी वो 30 रुपये से ज़्यादा थी। तो अब इसको टैली करने के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज किए गए बैंक की तरफ से उसको हम माइनस करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक,
इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे। अब इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है अमाउंट collected by as interest by the bank on government securities not yet entered in cash book। यानी बैंक ने क्या किया, बैंक ने हमारे बिहाफ पे जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ थी उस पर उन्होंने 350 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो कलेक्ट कर लिया, लेकिन हमने उसको कैश बुक में एंटर नहीं किया। इसलिए एंटर नहीं किया कि हमें पता नहीं था कि हमें जो है इतना इंटरेस्ट मिला है। तो जब भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो बैंक की तरफ से मिले या चाहे वो किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट अदारे की तरफ से मिले, तो हमेशा उस इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे जब भी डेबिट बैलेंस होगा किसी भी बुक का। तो यहाँ पे हमें जो बैलेंस मिला है इंटरेस्ट वो है हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना है 350। अब इसको हम यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास ये आएगा 880 रुपये, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 2660 रुपये। तो इसमें से हम इन तीनों को प्लस करके तो ये माइनस कर लेंगे, हमारे पास ये 490 रुपये। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस होगा वो कितना आएगा 2170। यानी जो हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट 2170 रुपये हमारे पास जो है, हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें 2170 रुपये होने चाहिए। अब इसी तरह अगर आपने इसको जो है टैली करना है, वेरीफाई करना है कि भाई ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन ठीक है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसी क्वेश्चन को जो है जहाँ से आपका क्वेश्चन एंड हुआ है इसको यहाँ से आप जो है रिवर्स करना स्टार्ट कर ले। यानी जिस चीज़ को आपने ऐड किया उसको लेस कर ले और जिसको लेस किया है उसको आप ऐड कर ले। अगर एंड पे आपके पास ये आंसर आ जाए 1780 रुपये, तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन 100% ठीक है।